जय हिंद दोस्तों, स्वागत है ज्ञान धारा जीएस अकेडमी में। दोस्तों आज टेस्ट नंबर 12 इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये टेस्ट सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। एक में दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। 2 में दिया गया है, वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर केवल एक। अगर पूछेगा एचडीआई में भारत की रैंक कितना है तो 134 हो जाएगा। पर्यावरण सूचकांक में भारत की रैंक कितना है तो 176 हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन में भारत की रैंक 7 है। खुशहाली में भारत की रैंक 126 है और पासपोर्ट में भारत की स्थान 83 है। गूगल पर देखिएगा, पासपोर्ट में भारत की रैंक तो 83 भी होगा, 84, 85 भी होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 83। दूसरा नंबर प्रश्न है, सिएरा मादरे किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन एवं फिलीपींस हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिलीपींस की कैपिटल पूछेगा तो मनीला हो जाएगा। विश्व चावल अनुसंधान संस्थान मनीला है। सिएरा मादरे एक प्रकार की पर्वत श्रेणी है। तीसरा नंबर प्रश्न है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। हाइड्रोजन को आवर्त सारणी के स्थान दिया मेंडलीव ने। 4 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिंडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी रमेश बाबू हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर पूछेगा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे तो इसका हो जाएगा उत्तर विश्वनाथ आनंद हो जाएगा। अब भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो विजय लक्ष्मी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है, भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषक के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। 2 में दिया गया, नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज पर अनावरण किया। 3 में दिया गया है, नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 6 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 7 नंबर प्रश्न है, प्ले टूर अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी एनएडीए द्वारा। एनएडीए की स्थापना 2005 में हुआ था। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है, वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। 2 में दिया गया है, वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। 3 में दिया गया, इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 9 नंबर प्रश्न है, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया, यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। 2 में दिया गया, यह पेंशनभोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। और सत्य कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2, दोनों कथन सत्य है। 10 नंबर प्रश्न है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो जाएगा। और डीआरडीओ का हेड पूछेगा तो समीर कायम हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वोत्तर भारत हो जाएगा इसका सही उत्तर। रमेल का नामकरण ओमान ने किया था। 12 नंबर प्रश्न है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया, यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट बाहरी दुष्प्रभाव के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है।
दो में दिया गया है इसमें प्लेटलेट काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 13 नंबर प्रश्न है, हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, हांगकांग। हांगकांग अवस्थित है दक्षिण चीन सागर में। हांगकांग का कैपिटल हो जाएगा मकाऊ। 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, पुणे। संविधान संसद नई दिल्ली है। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। दो में दिया गया 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिटल में 29 उपग्रह है। असत्य कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक और ना ही दो, दोनों कथन सत्य है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक में दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। दो में दिया गया है इसी अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई थी। 3 में दिया गया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किन दो नदियों को विधिक व्यक्ति की तरह अधिकार प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और यमुना हो जाएगा इसका सही उत्तर। गंगा निकलती है गंगोत्री से, यमुना निकलती है यमुनोत्री से। 18 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोकसभा आयोग के सदस्य की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, 41वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 19 नंबर प्रश्न है, टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात हो जाएगा इसका सही उत्तर। गरबा नृत्य पूछेगा तो ये भी गुजरात हो जाएगा। गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है। 20 नंबर प्रश्न है, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पाकालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती है। दो में दिया गया है हड़प्पा नगर में विशाल स्थानागार मिले हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा घग्गर नदी पर बसा हुआ है और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य और कांच की चूड़ी मिला है। 21 नंबर प्रश्न है, NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी शुद्ध प्राथमिक उत्पाद कहाँ उच्चतम होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर पूछेगा सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, सर्वाधिक प्रणाली विविधता, सर्वाधिक गर्मी और सर्वाधिक संसाधन, तो ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन में होती है। 22 नंबर प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया उसने दिल्ली को खाद्यान्न वस्त्र गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। दो में दिया गया है बाजार नियंत्रण अधिकारी शाहना कहलाता था। 3 में दिया गया व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर पूछेगा दागन पद्धति कौन लाया है तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। बाजार प्रणाली कौन लाया है तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सेन खुली आर्मी अलाउद्दीन खिलजी लाया और हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी लाया है। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। फंजाई निषेचन और एनीमेलिया युग्म संलयन हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में किस मंत्री ने 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
राजा टोडरमल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 25 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बरेली से खान विद्रोह नेतृत्व किए थे 1857 के। इलाहाबाद से लियाकत अली और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से हजरत महल और बरेली से खान बहादुर किए थे। दिल्ली से 1857 के नेतृत्व बख्त खान ने किए थे। जगदीशपुर से 1857 के नेतृत्व कुंवर सिंह किए थे। ग्वालियर से तात्या टोपे किए थे। मेरठ से कदम सिंह किए थे और विद्रोह शुरू मेरठ से ही हुआ था। 1857 के नायक मंगल पांडे थे और मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को मिला था। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। पूना फैक्ट 1932 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर प्रश्न है, रिंग गार्ड शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बास्केटबॉल हो जाएगा इसका सही उत्तर। 28 नंबर प्रश्न है, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे अफगान वंशज होने का गौरव प्राप्त था। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रैयतबारी प्रणाली की विशेषताएं है? एक में दिया गया यह थॉमस मुनरी की उद्भावना ब्रेन चाइल्ड थी। 2 में दिया गया है इसका उद्देश्य मध्यवर्तियों को कम करना था। 3 में दिया गया इस प्रणाली से कृषक धीरे धीरे कंगाल हो गए। 4 में दिया गया है इसको मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के हिस्सों में शुरू किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 1 2 और 3 रैयतबारी प्रणाली 1820 में लाया गया था। यहाँ बंगाल नहीं बॉम्बे होगा तब सही होता। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, मंडा विद्रोह 1899 में, ताना भगत आंदोलन 1914 से 18 में, सुमेलित नहीं होगा, सब सही है इसमें। 30 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनने का सही कालानुक्रम का कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर, केवल 2 3 और 4। 33 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जलप्रपात और देश दिया गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर 33 का। 34 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान बाकू हो जाएगा इसका, किसी ने ये गलत है। 35 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े देश का अवरोही क्रम लिखे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया हो जाएगा। अगर एरिया के हिसाब से पूछेगा तो रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया 52वें संवैधानिक अधिनियम से पहले तक राजनीतिक दलों को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। 2 में दिया गया सर्वप्रथम 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगर पूछेगा दल बदल कानून लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। केरल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1956 में। 37 नंबर प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 3 और 4।
मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य सूचना वर्तमान में है R.K. माथुर है। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 और 5। 39 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा किरण हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले हीलियम नाभिक हो जाएगा। बीटा किरण हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन। गामा किरण हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन और कॉस्मिक किरण हो जाएगा उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर प्रश्न है, सेरेजेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया तथा पर्सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ग्रंथ का रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स हो जाएगा इसका सही उत्तर। 42 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 में दिया गया सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। 2 में दिया गया है इसके आक्रमण के समय आवश्यक एक सीमांत गणराज्य है। 3 में दिया गया इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व होगा, ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। सिकंदर के पिता फिलीपींस द्वितीय थे। सिकंदर के पिता फिलीपींस मुकदुनिया के राजा थे। सिकंदर के सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का राजा घनानंद था। 43 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त था। इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में दिया गया है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। 2 में दिया गया है तोरमान और मिहिरकुल का संबंध हुन वंश से था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। भानुगुप्त का संबंध गुप्त वंश से था। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया है अतारांकित प्रश्न में मौखिक उत्तर दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 2 में दिया गया तारांकित प्रश्न में लिखित उत्तर दिया जाता है और इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। 3 में दिया गया है अल्प सूचना के प्रश्न वे हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा सही उत्तर। मलेरिया हो जाएगा मादा एनीफिल्ड हो जाएगा और डेंगू हो जाएगा मादा एडी मच्छर। 47 नंबर प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? 1 में दिया गया है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। 2 में दिया गया धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। 3 में दिया गया संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 48 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया है इसमें लेंस की गोलाई कम हो जाती है। 2 में दिया गया है इसमें लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। 3 में दिया गया इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 49 नंबर प्रश्न है, सह्याद्री या पश्चिमी घाट के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1 में दिया गया है इसका विस्तार उत्तर में तापी नदी के मुहाने पर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक है। 2 में दिया गया इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खरा जबकि पूर्व ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। 3 में दिया गया है यह प्रायद्वीपीय भारत के वास्तविक जल विभाजक का कार्य करता है। 4 में दिया गया नीलगिरी के समीप यह पूर्वी घाट से मिलकर एक पर्वत ग्रंथि का निर्माण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। 50 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित रामसर स्थल में से कौन सा ताजे जल का निकाय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी का झील अगर पूछेगा तो वुलर झील हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, पीत रस निर्मित होता है
पीत रस निर्मित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत के द्वारा। 52 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीस्ता हो जाएगा। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। 53 नंबर प्रश्न है, मोनेक्स किससे संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसून प्रयोग हो जाएगा इसका सही उत्तर। 54 नंबर प्रश्न है, आयनिक यौगिक के बारे में निम्न में से क्या सही है? एक में दिया गया उनका गलनांक उच्च किंतु क्वथनांक निम्न होता है। 2 में दिया गया है उनका गलनांक निम्न किंतु क्वथनांक उच्च होता है। 3 में दिया गया वे सामान्यतः मिट्टी के तेल में घुलनशील है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा स्वतः जुताई के गुण को प्रदर्शित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काली मृदाएं हो जाएगा इसका सही उत्तर। 56 नंबर प्रश्न है, नद कद जमा अनुपात में कटौती के परिणाम स्वरूप क्या प्रभाव होता है? इसका एक में दिया गया है वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होगी। 2 में दिया गया है बैंकों को अधिक लाभ होगा। 3 में दिया गया है वाणिज्यिक बैंकों की निष्क्रियता में और वृद्धि होगी। 4 में दिया गया सरकारी प्रतिभाओं में कम विनियोग होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 57 नंबर प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में अल्पतम दिवस लंबाई सबसे छोटा दिन कब होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 सितंबर को। अगर बड़ा दिन पूछेगा तो 21 जून हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, निम्न स्थानीय पर्वतों में से कौन सी एक गर्म प्रकृति की नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरा हो जाएगा इसका सही उत्तर। 59 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2018 में। और शुरुआत पूछेगा तो 1961 में, और प्रथम बार 1965 में दिया गया था। हिंदी का पहला अवार्ड 1968 में दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरी के लिए। 60 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी बात सब सही है। 61 नंबर प्रश्न है, सूची योग को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैमी पुरस्कार हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में, पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के घटक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक अगर पूछेगा तो हमबोल्ट हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र के जनक। 63 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 2 में दिया गया है उनका उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। 3 में दिया गया है उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिनी मार्ग को जरूरी बताया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 64 नंबर प्रश्न है, स्थापना वर्ष अनुसार निम्न में से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। LIC दिया हुआ, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। ITBI की स्थापना 1963 में हुआ था। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। UTI की स्थापना 1964 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4, 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वी कुरियन हो जाएगा इसका सही उत्तर। 66 नंबर प्रश्न है, CH-47 चिनक हेलीकॉप्टर्स के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर। 1 में दिया गया है इनका विनिर्माण एयरबस द्वारा किया गया था। 2 में दिया गया है ये भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 67 नंबर प्रश्न है, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अग्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता जब 1 में दिया गया कक्षा भू तुल्यकालिक होती। 2 में दिया गया कक्षा वृत्ताकार होती। 3 में दिया गया कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। 4 में दिया कक्षा 22,236 किलोमीटर
की तुलंगता पर होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 68 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि विधि निर्माण संबंध अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 248 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 69 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 68 नहीं, इसका 75 होगा। उत्तर प्रदेश में 100 है विधानसभा सीट। 70 नंबर प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दिया गया है, इसका उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म ईंधन के पूर्व दहन से होता है। 2 में दिया गया, इसकी हीमोग्लोबिन के संयोजन क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कम होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3, तीनों कथन सही है। 72 नंबर प्रश्न, घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पार्श्व क्रम समानांतर क्रम हो जाएगा इसका सही उत्तर। 73 नंबर प्रश्न, एक अतिचालक के रूप में व्यवहार करने वाला पदार्थ दर्शाता है। 1 में दिया गया शून्य विद्युत प्रतिरोध, 2 में दिया गया है चुंबकीय क्षेत्र की निकासी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितकीला दर्रा गंगटोक से तिब्बत को जोड़ती है, जो कि गलत है। 75 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पालनी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 76 नंबर प्रश्न है, चंबल, बेतवा तथा केन किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुना हो जाएगा इसका सही उत्तर। 77 नंबर प्रश्न है, धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न कौन सी चट्टानें हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ हो जाएगा इसका सही उत्तर। 78 नंबर प्रश्न है, किसका मिलान गलत है? 1 में दिया गया है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, इसका सही है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, यह भी सही है। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, यह भी सही है। विश्व खाद्य हो जाएगा 21 अक्टूबर, जो कि गलत है, 16 अक्टूबर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के लग्न हो जाएगा इसका सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्बन का अपर रूप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, देशी या घरेलू उत्पाद बराबर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध साधन कारक आय हो जाएगा इसका सही उत्तर। 82 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारद और कोई अन्य धातु हो जाएगा अमलगम। तांबा और जस्ता हो जाएगा पीतल। तांबा और टीन हो जाएगा कांसा। सीसा और टीन हो जाएगा सोल्डर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया है फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। 2 में दिया गया है फुफ्फुस सीरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 84 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में दिया गया मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। 2 में दिया गया है मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीव आते हैं। 3 में दिया गया है नील हरित शैवाल मोनेरा वर्ग का जीव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 85 नंबर प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक में मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र की सबसे अधिक भार दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनिर्माण उत्पाद हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थित पक्षपात का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कैपुला हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संक्रामक रोग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए।
88 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित का एक महत्वपूर्ण साधक है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध के दही बनाने और अम्लीयकरण का कारण बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल बेसिलस हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो निर्यात ना ही आयात होता है। 91 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। एक में दिया गया व्यापार केंद्र के रूप में, 2 में दिया गया विद्या केंद्र के रूप में, 3 में दिया गया प्रशासनिक केंद्र के रूप में, 4 में दिया गया धार्मिक केंद्र के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 92 नंबर प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 नंबर प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौकीदारी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 94 नंबर प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 95 नंबर प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारण वंश इस्तीफा दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 नंबर प्रश्न है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद के लिए बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 97 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के लमसम, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व हो जाएगा इसका सही उत्तर। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसका द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामेश्वर पहाड़ी श्रेणी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, ओरेकल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटाबेस हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है? उपर्युक्त सभी का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।